हुकूमत पाकिस्तान की कोशिश है कि ताजरों को टैक्स नेट में लाया जाए और जब जब कोशिश की जाती है हुकूमत की तरफ से तो सख्त मज़ामत का उन्हें सामना करना पड़ता है। आज स्ट्राइक की कॉल दे रखी थी हड़ताल की जो ताजर हैं, लेकिन बाद में जो वापस ले लिया गया जो बिज़नेस कम्युनिटी थी एक्सेप्ट लाहौर और जो कराची के ताजर हैं उन्होंने कहा कि वो प्लान के मुताबिक हड़ताल करेंगे। इसके हवाले से अभी तक कोई है आपके पास तफसीलात के ये जो हड़ताल है कितनी कामयाब रही, कम से कम कराची और लाहौर की सतह की अगर बात करें तो देखिए ये बात तो पहले दिन से वाज़ेह थी। जो आतिफ इकराम शेख हैं जो प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, उन्होंने 1 महीने के लिए जो हड़ताल को पोस्टपोन कर दिया था और मेजर जो चैम्बर्स थे, ज़्यादातर मेजॉरिटी जो चैम्बर्स थे उन्होंने FPCCI को सपोर्ट किया, सवाए इसके कि जो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उनके जो प्रेसिडेंट थे मियां अबूजर शाद और कराची के जो ट्रेडर्स थे जिनको रिप्रेजेंट जावेद बलवानी साहब कर रहे थे उन्होंने इसे डिफर किया। और पहले तो बात है हम ये बात करें इनको ये हड़ताल कर क्यों रहे हैं, फिर कितनी कामयाब है कितनी नहीं, हम जावेद साहब से पूछने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा उनसे रब्ता हो जाता है ब्रेक के बाद। उनका क्या इसके ऊपर क्लेम है, 3-4 बड़े इशूज़ हैं कामरान। उनका मेरिट और डीमेरिट हर किसी का अपना है। अब बहुत सारी जगहों पे लगता है कि हुकूमत ठीक है और कुछ जगहों पे ताजरों का मौक़िफ़ ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ जिसके ऊपर इनका झगड़ा है वो जो FBR को एक इख्तियार दिया गया है कि वो किसी भी शख्स को जिसने 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का टैक्स का फ्रॉड किया हो, सेल्स टैक्स का फ्रॉड किया, उसको गिरफ्तार FBR कर सकता है। ये अथॉरिटी जो है ना जिसके ऊपर पार्लियामेंटेरियंस के बहुत ज़्यादा कंसर्न्स थे, उन्होंने कहा ये जो नैब का कानून है उसको रेप्लिकेट किया गया है। नैब के कानून एक नया नैब जो है FBR की शेप में जो है वो सामने आ गया है और कुछ लोगों ने तो FBR के जो इख्तियारत है उसको एक SHO के जो एक स्टेशन जो हेड होता है उसका पुलिस का, उसके SHO के इख्तियारात के मतवाजी करार दिया कि ये एक और SHO बन गया। मुल्क में पहले नैब था और ये पुलिस थी। तो ये कंसर्न्स थे, क्या ये इख्तियारात देने चाहिए थे या नहीं देने चाहिए थे, इस पर डिवाइडेड ओपिनियन है। कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं देने चाहिए थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसको अपोज किया कि नहीं देने चाहिए, उन्होंने थ्रेट किया कि वोट नहीं करेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी जो थ्रेट करने के बाद आपको पता है ना फिर लाइन पे आ जाते, वो लाइन पे आकर इसको वोट कर दिया। दूसरा इशू जो है जिस पे गालबन हुकूमत का मौक़िफ़ ठीक है लेकिन अप्रोच पे आप डिफ़र कर सकते हो कि ये होना या नहीं होना चाहिए। कैश इकोनॉमी है पाकिस्तान की और इसके ऊपर FBR ने बजट में ये एक नया कानून लेके आए हैं कि अगर 2 लाख रुपए से ज़्यादा की कैश की पेमेंट होगी किसी ट्रांजैक्शन की तो उसका जो 2 लाख रुपए से जितनी भी ऊपर इनकम होगी उसका जो आधा हिस्सा होगा वो काउंट हो जाएगा इनकम में। एक्सपेंस का हिस्सा नहीं होगा, खर्चे में नहीं जाएगा, आमदन में चला जाएगा। जब आमदन में जाएगा तो जितना उसका ओवरऑल आमदन का पूल होगा उसके मुताबिक उस पर टैक्स लग जाएगा। इसके ऊपर असल मसला ताजरों को इसके ऊपर है क्योंकि मामूली बात है कैश ट्रांजैक्शन हमारा जो सिस्टम चल रहा है FBR हाईली इनइफेक्टिव रहा है माजी में। अब माजी में ये इनइफेक्टिव है तो ये सडनली इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं। असूली तौर पर बात ठीक है, आपको सारी इकोनॉमी को लेके जाना डिजिटाइजेशन की तरफ ताकि हर किसी के ऊपर पूरा जो उसका जो ड्यू बोझ बनता है टैक्स का वो पड़े, सवाए तनख्वाहदार तबके के ऊपर ना पड़े जो 555 अरब रुपया दिया जिसने पिछले माली साल में तारीख का सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है शहबाज शरीफ साहब, हमारे ज़राए के मुताबिक उन्होंने भी FBR को कहा कि आप सबको एक ही दफा मुसलमान करने की कोशिश ना करें, आहिस्ता आहिस्ता आप इम्प्लीमेंट करें, आप बहुत टाइट ना करें। बट ये एक डिस्प्यूटेड इशू है। तीसरा इशू ये है कि FBR ने जो बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं उनके ऊपर नाज़रीन उन्होंने अपने जो ऑफिसर्स हैं उनको बिठा दिया है कि वहां पर उनकी जो सेल्स हैं रीटर करेंगे। और एक और इससे रिलेटेड इशू है, बट अगर बैलेंस में देखा जाए हुकूमत की कोशिश तो है कि इन ताजरों को नेटवर्क के अंदर लाया जाए, लेकिन अब बात वही आ जाती, लाहौर जो है लाहौर दिल है ताजरों का, लाहौर कभी दिल समझा जाता था PMLN का, और अगर लाहौर में हड़ताल हुई है तो गालबन वो हुकूमत को उसकी थोड़ी बहुत उसकी जो हीट है वो पहुंची होगी। पर ताजरों के अपने अंदर भी एक लड़ाई पड़ गई है। उनके अंदर लड़ाई ये है कि जो FPCCI के प्रेसिडेंट है उन्होंने अक्यूज किया है लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट को, आपने जो निगोशिएशन हो रही है उसको सैबोटाइज किया है। उसके जवाब में जो लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट है उन्होंने इन राइटिंग जो है वो FPCCI के सदर को कहा कि नहीं, आपने ना सिर्फ आप जो है वो हमारा मौक़िफ़ की आप सही तायद नहीं कर सके, आपने सही पेश नहीं किया, बल्कि आपने हुकूमत की जो लाइन है वो टो की है। जहां पे ताजरों को इकट्ठा, जो आज ताजरों ने हड़ताल की कॉल दे रखी थी, बाकी तो जो इंडस्ट्री थी बिजनेस कम्युनिटी थी उन्होंने कॉल ऑफ कर दी या डिले कर दिया उसको, लेकिन कराची और लाहौर में जो ताजर हैं वो अपने प्लान के मुताबिक उन्होंने हड़ताल आज की थी। और वजह जो ब्रेक से पहले हम बात करते, इस पर मजीद बात करने के लिए जावेद बलवानी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं कराची चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के। तो जावेद साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि आज हड़ताल की आपने कॉल दी थी, कितनी कामयाब हुई, और दूसरा कि ताजर जो हैं वो क्यों जो फॉर्मल इकोनॉमी है पाकिस्तान की उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हड़ताल की कॉल जो है ये सबसे लास्ट एपिसोड होता है, क्योंकि उससे पहले हमने जो दूसरी बातें की हैं वो मैं आपको बता दूं, अगर आप इजाजत दें, कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और गवर्नमेंट को जो गवर्नमेंट ने बजट के बाद एक दो कमेटी बनाते हैं, एक टेक्निकल कमेटी बनाई जाती है, एक जो है बिजनेस की कमेटी बनाई जाती है, उसके अंदर सारी बातें करनी होती है और बजट में जो एनोमलीज होती हैं उसको सही किया जाता है। तो बिजनेस की कमेटी का मैं मेंबर था, वो एनोमलीज कमेटी का, उसके अंदर जो है ना चेयरमैन साहब आए, ना मेंबर IR पॉलिसी आए, ना फेडरल मिनिस्टर फाइनेंस जो है वो आए। उसका प्रोसीजर ये होता है, उसमें सारी एनोमलीज रखी जाती हैं, उसमें डिस्कस होता है और उसमें चेयरमैन भी आते हैं और मेंबर भी आते हैं और फाइनेंस मिनिस्टर भी आते हैं। जब वो एनोमलीज को हम बाकायदा उनकी जस्टिफिकेशन देते हैं और उसमें वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि एनोमलीज जो हैं इनकी जस्टिफिकेशन सही आई है, तो उनको दूर किया जाता है। वो प्रोसेस ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा नहीं हुई, तो सारी हमारी एनोमलीज रह गई। फिर इन्होंने जो कानून बनाए हैं वो सारे उस एनोमलीज में थे, तो वो सारी चीजें डिस्कस नहीं हुई। तो ये हमारे मेंबर्स और हमारे जितने लोग हैं उन्होंने इस पे शोर मचाना शुरू किया। जब एनोमली कमेटी की मीटिंग के अंदर मेंबर्स और ये हमें वेट कराते रहे, तो उसमें हमने वॉकआउट। वो जावेद साहब, कथा कलामी की माजरत, बजट पास हो गया, आप लोगों ने अपने मुतालबात जावेद साहब हुकूमत के सामने रख दिए, वो 2 लाख रुपए वाली बात से पीछे हटने को तैयार नहीं है। आज की हड़ताल जो हुई है उसका जो भी आपको रिजल्ट मिला है, उसके बाद आप क्या समझते हैं हुकूमत आपकी बात सुनेगी? देखिए, बजट पास हो गया तो ये कोई आसमानी किताब तो नहीं है, उसको सही कर सकते हैं भाई लोग। देखें, बजट के अंदर जो पैसे देने वाले लोग हैं उनको ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, हम टैक्स देने वाले लोग हैं। जो टैक्स के अंदर जो लोग हैं उनके पैसों से ही सारी हुकूमत चलती है, उनके पैसों से ही ब्यूरोक्रेट्स की तनख्वाह मिलती है, उनके पैसों से ही फोर्सेस की तनख्वाह मिलती है। क्या बगैर टैक्स के मुल्क चल सकता है? आप मुझे ये बताएं। और टैक्स देने वालों का इनपुट ना हो बजट में, तो बजट कैसा बजट होगा? तो इसके देखें, ये सब मैंने आपसे सवाल पूछा था कि गवर्नमेंट की तो ये कोशिश है कि ताजरों को टैक्स नेट में लाया जाए, फॉर्मल इकोनॉमी होनी चाहिए, कैश इकोनॉमी को डिस्करेज करना चाहिए। तासुर ये जाता है कि जब भी हुकूमतें कोशिश करती हैं तो ये जो ताजर हैं ये चाहते हैं कि फॉर्मल इकोनॉमी का वो हिस्सा ना बने। आखिर क्यों? देखिए, हम तो टैक्स देने वालों को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे मेंबर 100% वही बन सकते हैं जो टैक्स नेट के अंदर है, और मैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और पाकिस्तान का 70% टैक्स जिस शहर से कलेक्ट होता है मैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। 70% टैक्स देने वाले की बात अगर नहीं सुनी जाए तो इसका मतलब क्या है? अच्छा, ठीक है, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन जो चेयरमैन FBR है राशिद लंगड़ियाल साहब, वो ये कह रहे हैं कि जो लोग टैक्स के दायरा कार में है वही टैक्स चोरी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो दायरा कार से बाहर है उनका तो इतना टैक्स बनता ही नहीं है। जो आपको इस बात का पता है, और ये स्टेटमेंट वो कई दफा दे चुके हैं। वो तो कह रहे हैं कि ठीक है, आप नेट के अंदर हो, हम मानते हैं, बट आप पूरा टैक्स नहीं दे रहे। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जितना टैक्स का जो रखा गया है, टैक्स जितना है लोगों पे, वो पूरे रीजन में इतना टैक्स नहीं है जितना पाकिस्तान में टैक्स दिया जा रहा है। और टैक्स जो दिया जाता है उसकी जो सहूलतें हैं पूरी दुनिया में जो मिलती हैं वो पाकिस्तान में मिलती है। आप मुझे बताएं, हम कराची 70% टैक्स देता है, ना यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सही है, ना यहाँ सड़क सही है, ना यहाँ पानी सही है, ना यहाँ बिजली सही है, ना यहाँ गैस सही है। कौन सी चीज सही है ये बता दें लंगड़ियाल साहब, कि आपके टैक्स की वजह से आपको ये सर्विसेज मिल रही है। जावेद साहब, लास्टली आपका ये जो आज की हड़ताल है लाहौर में और कराची में, मेरे पास जो इनिशियल डाटा है वो पेमेंट्स का डाटा मैंने अभी कुछ लिया है, तो उससे लगता तो है कि कराची में हड़ताल आपकी जो डाटा जो शो कर रहा है पेमेंट्स का काफ़ी कामयाब रही है। कोई ख़ास पेमेंट्स आज नहीं हुई ऑनलाइन सिस्टम के ऊपर, और बाकी भी जो एक गवर्नमेंट का आपका एक निज़ाम चलता है। आप क्या समझते हैं आज के दिन के बाद आपकी जो पोजीशन है वो मुज़ाकरात में बेहतर हुई है, या आप समझते हैं कि आप सही दबाव नहीं डाल सके और आपको मजीद इस किस्म के इकदाम करने पड़ेंगे? देखिए, हमारी कल मीटिंग हुई थी, उसके अंदर काफी अच्छी बातें हुई थी। हारून अख्तर साहब ने चेयर किया था और बड़ी पॉजिटिव बातें हुई, मगर हमारे मेंबर से हम इजाजत लेके आए थे। हमने मेंबर से पूछ के स्ट्राइक अनाउंस की थी और मेंबर से हम पूछ के आए थे कि मेंबर्स ने मुझे ये कहा था कि जो भी मीटिंग हो
उसके मिनट्स बनने चाहिए, उसके मिनट्स मिलने चाहिए, या उसका नोटिफिकेशन निकलना चाहिए, या उसकी प्रेस रिलीज निकलनी चाहिए कि ये चीज डिसाइड हुई है। तो वो तीनों चीजें नहीं थी। हम बात तो मेंबर्स के पास आए, मेंबर्स से पूछा क्या करें, मेंबर्स ने बोला अगर ये तीनों चीजें नहीं है तो आप स्ट्राइक करें। और जब 200-250 आदमी जमा होकर मुझे कह रहे हैं कि आप स्ट्राइक करें रात को 10 बजे, तो हम स्ट्राइक इसलिए हमने अनाउंस की हुई थी। अगर हमारे को मिनट्स मिल जाते, हमारा नोटिफिकेशन। जावेद बलवानी साहब, बहुत शुक्रिया, आपका मौक़िफ़ आ गया। नाज़रीन, कुछ जो फैसले हैं वो हुकूमत को करना पड़ते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के मारूजी हालात हैं, जहां पे आप अगर कोई नया कानून उसको यकदम फोर्स करने की उसको कोशिश करेंगे इम्प्लीमेंट करने की, तो उसका भी एक जो है वो नेचुरली रिएक्शन आता है। हुकूमत इस हद तक तो उसका ये मौक़िफ़ ठीक है कि कब तक जो चंद सेक्टर्स हैं वो बोझ उठाते रहेंगे, जिसमें खास तौर पर तनख्वाहदार तबका और आपका जो फॉर्मल जो है कॉर्पोरेट सेक्टर, इसके ऊपर सारा बोझ पड़ता है। और ताजरों के हवाले से हमेशा से ही हुकूमत का नरम एक गोशा रहा है। अब देखने की बात यह है कि क्या इस दफा हुकूमत अपने मौक़िफ़ पे डटेगी या नहीं। अगर एक दफा फिर हुकूमत यहां से पीछे हट गई तो फिर शायद ये काफ़ी मुश्किल होगा हुकूमत के लिए दोबारा ताजरों को टैक्स के दायरा कार में लाना। हाँ, अगर 2 लाख रुपए की जो लिमिट है वो बहुत टाइट है, तो हुकूमत इस लिमिट को थोड़ा सा रिलैक्स कर सकती है। 2 लाख की जगह पे 5 लाख रुपए की भी आप अलाउ कर सकते हो, उसके ऊपर मैक्सिमम कैप लगाई जा सकती है, लेकिन इसको मुकम्मल ख़त्म करना शायद मुनासिब नहीं होगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मुझे और कामरान यूसुफ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।